Good afternoon to all the students. Today we will start exercise 11.4. First question is this. There is a rectangular garden whose length is 90 meter and 75 meter is breadth, and 5 meter wide path is built outside and around it. You have to find the area of this path. It means first we will calculate the area of the inner rectangle, and we will calculate area of the outer rectangle. Then we will subtract these both areas and we will able to find the area of the paths. Let's talk about inner rectangle whose length is given in the book and breadth is given, and area is length multiplied by breadth. 90 meter multiplied by 75 meter, that is 6750 meter square. That is the area of the इनर रेक्टेंगल. लेट्स टॉक अबाउट आउटर रेक्टेंगल की. इसमें ना लेंथ दी हुई है ना ब्रेड्थ दी हुई है. यहाँ तक क्लास मेरे पास 90 मीटर दी हुई है. अगर ये 90 मीटर है इट मीन्स ये भी 90 मीटर है. ये 5 मीटर वाइड पाथ है, इस साइड भी 5 मीटर वाइड पाथ है. इट मीन्स आउटर रेक्टेंगल की अगर लेंथ की बात करें तो 90 + 5 + 5, दिस इज 90 मीटर, this is 90 meter, and this is 5 meter wide path here and 5 meter wide path here. It means total length of the outside rectangle is 90 + 5 + 5, that is 100 meter. Let's talk about breadth में 75 इतनी है तो this is 75, this is 75, तो obvious है it is also 75. और 5 meter wide path is here and 5 meter wide path is here. It means total breadth of outer rectangle is 75 + 5 + 5. It means it will become 85. Now the area is length multiplied by breadth, 100 multiplied by 85, 8500 meter square. You have to find area in this question of area of path in this question. तो area of path हो गया outer rectangle minus inner rectangle. Area of path is outer rectangle minus inner rectangle. 8500 minus 6550. तो माइनस करके आई विल गेट आंसर 1750 मीटर स्क्वायर. एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया, यू हैव टू कन्वर्ट द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर ऑल्सो. 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं. 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं. एरिया ऑफ गार्डन है, ये बच्चों गार्डन है, दिस इज द गार्डन. इट मीन्स इनर रेक्टेंगल इज द गार्डन. इनर रेक्टेंगल इज गार्डन एंड एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज 6550, 6750. तो इट मीन्स मुझे 6750 मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है बिकॉज इट इज़ द एरिया ऑफ गार्डन. पाथ की बात नहीं कर रही हूँ, गार्डन. तो अब मैंने इसको डिवाइड किया बाय 10,000 टू कन्वर्ट दिस मीटर स्क्वायर इनटू हेक्टेयर. हेक्टेयर HA इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेक्टेयर. आई विल कैंसिल 10 by 10 और बाय आफ्टर डिवाइडिंग आई विल पुट डेसिमल बिफोर 3 डिजिट, तो आंसर विल बी 0.675 हेक्टेयर. Now let's move to the second question. Second question is same. 125 meter length is given of rectangular path and 65 meter breadth is given, and there is 3 meter wide path around it and outside it. बाहर दिया हुआ रास्ता बाहर की तरफ बनाया हुआ है और चारों तरफ बनाया हुआ है, और अंदर जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ 125 और ब्रेड्थ 65 एंड 3 meter वाइड पाथ इज अराउंड इट, एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. Again I will calculate the area of the outer rectangle, area of the inner rectangle, then I will subtract the both, then I will get the area of paths. कैसे? इनर रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ इज़ 125, ब्रेड्थ इज 65, मल्टीप्लाई करके 8125 मीटर स्क्वायर. नाउ लेट्स मूव टू द आउटर सर्कल. आउटर सर्कल में सेम 125 यहाँ तक है. इट मीन्स दिस इज़ 125, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 3. तो टोटल हो गया 125 + 3 + 3 131 मीटर. दैट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. अब ब्रेड्थ की बात करें, ब्रेड्थ 65 है. इट मीन्स यहाँ तक तो 65 है. इस तरफ 3 meter वाइड पाथ है, इस तरफ भी 3 meter वाइड पाथ है. तो आई विल ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स. 65 + 3 + 3 ऐड किया 71. नाउ आई विल फाइंड द एरिया ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. 131 मल्टीप्लाई बाय 71, 9301 मीटर स्क्वायर. यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पाथ्स. एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे? आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल, दोनों को माइनस किया तो आई विल गेट द एरिया ऑफ द पाथ. थर्ड क्वेश्चन अगेन देयर इज एक कार्डबोर्ड दिया हुआ है, उस पर आपको
पेस्ट करनी है। कार्डबोर्ड की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और आपको पिक्चर पेस्ट करने के बाद मार्जिन जो है पिक्चर में, मार्जिन मीन्स जो एक्स्ट्रा स्पेस पिक्चर के को पेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो 1.5 मीटर है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस मार्जिन। चलो वही सेम फॉर्मूला, अगर मैं आउटर रेक्टेंगल और इनर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लूँ और दोनों को माइनस कर दूँ, देन आई विल गेट द एरिया ऑफ द मार्जिन। Outer rectangle length is 8 meter, breadth is 5 meter, area is length multiplied by breadth 40 centimeter square. This is all question is in centimeter. All question is in centimeter. I have written 1 point यहाँ पे 1.5 centimeter, 1.5 centimeter. Okay, then area. Let's talk about inner rectangle. Inner rectangle के लिए area निकालना पड़ेगा। देखो class total is 8 सेंटीमीटर, दैट इज़ टोटल इज़ 8 सेंटीमीटर। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स 8 में से आई हैव टू माइनस 1.5 फ्रॉम दिस साइड और 1.5 फ्रॉम दिस साइड। बाहर था, जब रेक्टेंगल बाहर बना हुआ था तब हम ऐड करते थे। इस बार ये हमारे पास अंदर वाला हमने रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, तो पूरी टोटल लेंथ में से 1.5 विड्थ यहाँ से और 1.5 सेंटीमीटर विड्थ यहाँ से माइनस कर दी, यानी 8 में से 3 माइनस कर दी, तो लेंथ आ गई, अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर। और दूसरी बात ब्रेड्थ, टोटल ब्रेड्थ आउटसाइड वाले की 5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर यानी 3, टोटल 3 माइनस कर दिया, तो 5 में से 3 माइनस किया 2 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया ऑफ मार्जिन निकालने के लिए टोटल एरिया में से माइनस कर दिया मैंने, एरिया ऑफ आउटर में से इनर माइनस कर दिया, आई विल गेट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक दीज 3 क्वेश्चंस आर सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।